आपका डॉग पॉटी के लिए बार बार बैठ रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत स्टूल निकलता है और फिर रुक जाता है, या फिर 2-3 दिनों से बिल्कुल भी पॉटी नहीं हुई है, बट फिर भी पेट ओनर्स इस समस्या को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं और इसे एक कॉमन प्रॉब्लम समझकर इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डॉग्स के अंदर कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम महसूस होती है, बट धीरे धीरे यही समस्या एक विकराल रूप ले लेती है और डॉग्स की जान भी खतरे में जा सकती है। और धीरे धीरे इनडाइजेशन, सीवियर पेन, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में कोलन कैंसर तक का रूप ले सकती है और आपके डॉग को सर्जरी तक ले जा सकती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन का डॉग्स के अंदर कारण, उसके सिम्टम्स और साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप फुल ट्रीटमेंट गाइड। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, पर अगर आप अपने प्यारे पेट्स को सच में पेन रिलीफ में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फर फिटनेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लगातार वीडियोस अपलोड करते रहते हैं रिगार्डिंग पेट हेल्थ टिप्स, ताकि हर पेट ओनर बेसिक से हर एक बीमारियों को समझ सके और अपने पेट का ध्यान रख सके। तो आज का टॉपिक है डॉग्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या, जो कि पपीज से लेकर एडल्ट डॉग्स तक हर एक कैटेगरी के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन आखिर होता क्या है। नॉर्मल केसेस में जब डॉग खाना खाता है तो फूड डाइजेस्ट होकर रेगुलर इंटरवल पर एनस के थ्रू फीसिस के रूप में बाहर निकलता रहता है। पर अगर किसी कारण से स्टूल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएं तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसके कारण से कभी कभार स्टूल नहीं निकल पाता, और अगर निकलता भी है तो फ्रिक्शन के कारण कई सारी तरह की इंजरीज हो सकती है, जिसकी वजह से कोलाइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। और कभी कभार ये स्टूल्स पूरी तरह से निकलना बंद हो जाता है। इसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की समस्या कहते हैं। नॉर्मली डॉग्स एक दिन छोड़कर या फिर रोज डेफिकेशन कर देते हैं, बट अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा टाइम तक डॉग डेफिकेशन नहीं करता तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के मेन कॉजेस की। डॉग्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन मेनली उसकी डाइट में फाइबर की कमी होने की वजह से होता है। यूजुअली पेट ओनर्स क्या करते हैं कि उसको ह्यूमन लेफ्ट ओवर, रोटी, सब्जी, दूध इत्यादि चीजें खिलाते रहते हैं, जो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारी चीजें डॉग्स के लिए नहीं बनी, ये ह्यूमन के खाने की चीजें हैं। डॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की तरह बिल्कुल नहीं होता, उसको लगातार अपनी डाइट के अंदर फाइबर चाहिए ताकि उसका स्टूल लगातार सॉफ्ट हो सके और इंटेस्टाइन भी एक्टिव रहे। जब कभी भी डाइट के अंदर फाइबर्स की कमी होती है तो डेफिकेशन बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है और किसी किसी कंडीशन में स्टूल पास होना पूरी तरह से रुक भी जाता है। डॉग्स को अपने वाटर इनटेक पूरा करने के लिए लगभग 3 से 4 लीटर पानी पर डे चाहिए, बट जब कभी भी डॉग्स के अंदर पानी की कमी होती है तो स्टूल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, बिकॉज स्टूल को सॉफ्ट रखने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर वाटर ही मौजूद नहीं होता। ये भी एक बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का, और ये चीज विंटर्स में ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज पेट ओनर्स ये सोचते हैं कि विंटर्स के अंदर पानी ज्यादा नहीं देना चाहिए डॉग्स को सर्दी लग जाएगी, बट ये थिंकिंग पूरी तरह से गलत है। विंटर्स में आप अपने डॉग को ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी देते रहिए, उसको रेगुलर इंटरवल में आप पानी देते रहिए ताकि उसके अंदर वाटर इनटेक प्रॉपर हो सके और इसके स्टूल्स भी सॉफ्ट रहे। नेक्स्ट जो कारण है ये भी विंटर्स से ही जुड़ा हुआ है। विंटर्स में क्या होता है कि डॉग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, वो आलसी हो जाता है, लेजी हो जाता है, और वो उसकी रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं हो सकती टाइम टू टाइम। पेट ओनर्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि रेगुलर उसको वॉक पर भी नहीं ले जाते, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं करवाते, जिसकी वजह से मसल स्पाज्म हो जाता है, जिसके कारण विंटर्स में कॉन्स्टिपेशन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप अपने डॉग को रेगुलर वॉक पर जरूर ले जाएं और उसको पार्क में ले जाकर के रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहें, जिसकी वजह से उसके अंदर गट मूवमेंट भी लगातार फ्लो होता रहेगा और ब्लॉटिंग वगैरह भी नहीं होगी, एक्स्ट्रा गैसेस पास आउट होती रहेंगी। रेगुलर एक्सरसाइज केवल डॉग के वेट कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिगेस्ट रीजन है वर्म्स इन्फेस्टेशन होना, यानी कि आपके डॉग के पेट में कीड़े होना, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन भी ब्लॉक हो जाती है कभी कभार। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रेगुलर डिवॉर्मिंग करवाना
ऑप्शनल नहीं होता, बल्कि उसकी गट हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट डिवॉर्मिंग गाइडेंस दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन पता कैसे करें कि डॉग्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन है। यानी कि हम बात करने वाले हैं डॉग्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन के प्रॉपर सिम्टम्स और साइंस की। अगर आपके डॉग्स में भी ये सारे लक्षण शो हो रहे हैं तो आप भी समझ जाइए कि आपके डॉग को कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे में आपका डॉग पॉटी करने के लिए बार बार बैठता है, जोर लगाता है, कभी कभार 2-3 दिनों से बिल्कुल पॉटी नहीं करता, और अगर पॉटी करता भी है तो उसके स्टूल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। कुछ सीवियर केसेस में वॉमिटिंग भी हो सकती है और बहुत ज्यादा पेन की वजह से डेफिकेशन के दौरान वो क्राई भी करता है। ऐसे में बिल्कुल भी डिले ना करें, तुरंत अपने वेट के पास ले जाएं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट की। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का इलाज बिना डाइट मैनेजमेंट के संभव ही नहीं है। इसके लिए आप उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं बॉइल्ड एंड मैश्ड पंपकिन, बॉइल्ड एंड मैश्ड कैरेट। ये दोनों चीजें बहुत ही हाई फाइबर रिच होती हैं, जिसकी वजह से उसके स्टूल्स सॉफ्ट होते रहेंगे और कॉन्स्टिपेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। अगर आप उसको डॉग फूड दे रहे हैं तो एक अच्छे ब्रांड का डॉग फूड भी आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि डॉग फूड के अंदर ऑलरेडी हाई मात्रा में फाइबर्स मौजूद होते हैं। अगर आप उसको होममेड फूड देना चाहते हैं तो उसके अंदर फाइबर इंक्लूड करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मिल्क के बजाय उसको रेगुलरली दही देना ना भूलें। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन की। कॉन्स्टिपेशन के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, माइल्ड से मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन तक हर एक में आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो तो ये मेडिसिन भी काम नहीं आएंगी, आपको तुरंत वेट विजिट करवाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ाइमोपेट ड्रॉप्स, ये एंटी फ्लैटुलेंस और कार्मिनेटिव नेचर का होता है। ये ब्लॉटिंग को काफी हद तक कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल डाइजेशन भी सुधरता है और कॉन्स्टिपेशन का खतरा भी कम होता है। ब्लॉटिंग के कारण जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है उसको भी ये काफी हद तक काउंटर कर सकता है। इसके डोजेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसे दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है डिजिटॉन प्लस सिरप। ये ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करती है, एज वेल एज गट मोटिलिटी को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ आप एप्टिक्विक सिरप भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके पेट की एपेटाइट को बूस्ट करता है, यानी कि उसकी भूख को बढ़ाता है। इन सभी मेडिसिन के डोज रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मेटोक्लोप्रोमाइड सॉल्ट की पेरिनोम सिरप। ये भी गट मोटिलिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से स्टूल्स आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन में आप लैक्सेटिव्स, दैट इज क्रीमोफिन सिरप या फिर लैक्टुलोज सिरप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप्स इंटेस्टाइनल वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टूल्स को सॉफ्ट करते हैं और कॉन्स्टिपेशन के खतरे को कम करते हैं। इसके साथ ही वेट की गाइडेंस से आप एनीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉग्स में, खास करके ऐसे केसेस में अगर आपके डॉग्स को 2 या 3 दिन से बिल्कुल भी पॉटी नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में आप एनीमा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिवॉर्मिंग मेडिसिन के बारे में। डॉग्स के अंदर कौन कौन सी डिवॉर्मर्स मौजूद होती हैं। देखिए, मार्केट में वैरायटी ऑफ डिवॉर्मर टैबलेट्स और सस्पेंशंस मौजूद हैं। तो एडल्ट डॉग्स में आप टैबलेट और पपीज के अंदर सस्पेंशन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लाइक इजी पेट टैबलेट एज वेल एज ओरल सस्पेंशन, वेटिकुनॉल टैबलेट्स, स्काईवॉर्म टैबलेट एज वेल एज ओरल सस्पेंशन। इस तरह की अनेकों डिवॉर्मर टैबलेट्स एज वेल एज ओरल सस्पेंशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा ड्रोंटाल प्लस टैबलेट एज वेल एज ड्रोंटाल पपी ओरल सस्पेंशन फॉर स्मॉल डॉग्स। ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है फॉर डिवॉर्मिंग ऑफ योर डॉग्स। इसकी डोजेस भी है 1 टैबलेट पर 10 kg बॉडी वेट ऑफ योर डॉग, एज वेल एज ड्रोंटाल पपी ओरल सस्पेंशन फॉर स्मॉल पपीज एट 1 ml पर kg बॉडी वेट। डिवॉर्मिंग मेडिसिन अगर आप डोजेस के हिसाब से ही दें तो ये बहुत ही इफेक्टिव और सेफ ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि डिवॉर्मिंग आप हर 3 महीने पे 2 बार अपने डॉग्स में करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से सेफ है। लास्टली हम बात करते हैं डोज एंड डोंट्स के बारे में। आप अपने डॉग्स को हाई फाइबर डाइट दें, प्रॉपर उसको वॉक पर ले जाएं और एक्सरसाइज करवाते रहें, टाइमली उसको ल्यूक वार्म वाटर देते रहें, इन विंटर्स एंड समर्स में ठंडा पानी उसको देते रहें, और साथ के साथ उसके स्टूल्स का पैटर्न भी चेक करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं डोंट्स के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान वाटर इनटेक पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी ना करें। बोन्स एज वेल एज कैल्शियम सप्लीमेंट्स पूरी तरह से अवॉइड करें ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। एंड कॉन्स्टिपेशन के दौरान लैक्सेटिव्स का ओवर यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, डॉग्स बोल नहीं सकते पर पेन को महसूस कर सकते हैं,
देखिए कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम लगती है, बट नेग्लेक्ट करने पर एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर आप सही डाइट, सही मेडिसिन और रेगुलर डिवॉर्मिंग अपने डॉग्स की करवाते रहें तो कॉन्स्टिपेशन जैसी गंभीर समस्या को आप डिले भी कर सकते हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, जिससे आपका डॉग पूरी तरह से सेफ और हैप्पी रहेगा। आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। आपके छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने ला सकें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब फॉर फिटनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।